आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आता है केरला से एक भाई का कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी और वो फ्रॉड करने का तरीका बहुत ही अलग था। मैं बता रहा हूँ कि अब फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम तक की बात नहीं रही है। अब स्कैमर हर एक पॉसिबल तरीका यूज़ कर रहे हैं आप लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। और वो कोई भी तरीका हो सकता है, मंदिर मस्जिद किसी के नाम पे, चर्च के नाम पे, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं उसके नाम पे, जॉब के नाम पे, इंडिया के बाहर नौकरी करना चाहते हैं उस नाम पे, हर एक पॉसिबल तरीके से आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत हो रखी है दिल्ली के अंदर। तो मेरे पास मैसेज आता है भाई का, एक सेकंड, मैं केरला से हूँ, आई डोंट नो मच इंग्लिश और हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई मी इन मी लिटिल नॉलेज। तो भाई ने मेरे को ये डिटेल शेयर करी कि इनके पास मैसेज आता है सेम विक्टोरिया डेनिली जो भी कुछ नाम है इस नाम से, पीस ऑफ द लॉर्ड बी विद यू, ओके, माई अपॉलॉजी फॉर डिलीविंग इन टू योर प्राइवेसी, आई एम सी जो भी कुछ है, सीनियर विक्टोरिया फ्रॉम सेंट जर्ज कैथोलिक चर्च बेल्जियम, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो आपकी मतलब प्राइवेसी के बीच में दखल अंदाजी करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और अपने बारे में कि मैं बेल्जियम से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरा ये नाम है। ओके, मैं केरला से हूँ, इज़ देयर एनी जॉब फॉर होटलर्स और करेंटली आई एम लुकिंग फॉर। तो भाई ने कहा कि वहाँ पे कोई जॉब है होटल से रिलेटेड, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो कहता है नो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वन फॉर नाउ ब्रदर नितिन, अभी यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? आई हैव एक्सपीरियंस इन सर्विस एडवाइज़र इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भाई ने काम करा होगा, बताया। तो पूछती है आर यू मैरिड, या पूछता है मैं समझ नहीं पा रहा ये छोरा है या छोरी है। तो आर यू मैरिड, और ये इसका इंस्टाग्राम URL है, जाके रिपोर्ट मारना वीडियो देख रहे हो तो आप लोग। आर यू मैरिड? तो भाई कहता है नो नो आई एम सिंगल। ओके ब्रदर, हैव यू बीन टू द स्टेट बिफोर, कभी तुम बाहर आए हो पैडर, मतलब इंडिया के बाहर गए हो? तो भाई ने बताया लिटिल बिट, हाँ गया हुआ हूँ। ये सब बात चलती रही। तो सॉरी टू हियर अबाउट डैट, आई लॉस्ट माई जॉब लास्ट ईयर। ठीक है, माई फादर इज़ वर्किंग इन अबाउट, तो भाई के पिताजी विदेश में ही काम करते हैं। ओके ब्रदर नितिन, ओके, सिंस यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब आई वुड लाइक यू टू असिस्ट माई पेरिस इन कैरिंग पेरिस प्राइस जो भी है, कैरिंग आउट अ सोशल वर्क ओवर देयर इन योर कम्युनिटी ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरिस प्राइस, जो भी कुछ है मैं नहीं जानता इसका मतलब, सर्च कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। विंडो टी, इतने मैं गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर रहा हूँ। आपको बताता हूँ आजकल ना एक यूट्यूबर ने, किसी स्कैमर ने क्या करा कि मेरा नंबर उस यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम पे जाके बोला कि मैं स्कैमर हूँ और मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, और मेरा नंबर वहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब वो यूट्यूबर इतना जीनियस बंदा है कि उस गधे ने बिना सोचे समझे जो मेरा नंबर था वो अपने चैनल पे पब्लिश कर दिया, ना उस पर कॉल करके वेरीफाई करा ना कुछ। अब मेरे पास जो कॉल आ रही है ना वो आ रही है बच्चों की, क्योंकि जो इसकी ऑडियंस है फ्री फायर वाली है, 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे हैं और वो मुझे धमकी दे रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा उनका करूं क्या। तो इनने भाई को कुल मिला के बोला कि जो इंडिया के अंदर तुम्हारी लाइक पुअर पॉपुलेशन वगैरह है, जो भी कुछ है वहाँ पे तुम हमारे नाम पे लोगों की मदद करो। तो उसके बाद इसने कहा थैंक यू सो मच। भाई ने कहा आर यू अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, तो यहाँ भाई ने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था जो गलती से मुझसे रह गया, इसको मैं भी हाइड कर दूंगा। ओके ब्रदर नितिन, ओके, सिंस यू हैव आर सर्चिंग फॉर द जॉब, और ये सब बात चलती रही। उसके बाद इन्होंने कहा, भाई ने मुझे बताया, एट द फर्स्ट आई थिंक दैट इट मे सम हैकर पिकिंग अप माई डिटेल्स एंड ट्राइंग टू हैक माई अकाउंट। तो भाई ने बोला सो आई डिडंट सेंड माई पर्सनल नंबर एंड दिस इज़ माई सेकेंडरी नंबर फॉर ऑफिस ग्रुप एंड वर्किंग प्लेस, नॉट कंपनी नंबर। ठीक है, ये भाई का एक सेकेंडरी नंबर था जो आपने पीछे देखा शेयर करा था, और फिर भाई ने उसको पर्सनल नंबर नहीं दिया। और ये समझदारी कहता हूँ मैं इसको, जब भी आपको डाउट हो पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करो। इवन मेरे से भी कांटेक्ट कर रहे हो तो पर्सनल डिटेल शेयर कर लेना, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करता जब तक मुझे ना लगे आप जेन्युइन हो। हाय ब्रो, हाय, नो आई एम नो स्कैम इज़ गोइंग ऑन मी, व्हाट टाइप ऑफ स्कैम इट इज़ ब्रो। तो भाई ने मुझे ये डिटेल भेजी, यानी कि उसको व्हाट्सएप पे उसने कॉन्टैक्ट करा, जो पीछे यहाँ पे भाई ने अपना ये नंबर दिया था कि हे ब्रदर नितिन सीनियर, ये सब था, हाई गुड मॉर्निंग, और उसके बाद जस्ट लेट मी नो द बेस्ट टाइम, ये सारी बातें चली। ओके ब्रदर, आई इंक्वायरी टू मेक श्योर यू वुड बी एबल टू फाइंड टाइम टू असिस्ट अस एज डिस्कस अर्लियर, आई वुड लाइक टू नो इफ देयर इज एनी ऑर्फनेज और एज्ड होम इन योर सिटी सो दैट वी कैन असिस्ट देम थ्रू आवर चैरिटी इवेंट। मतलब कि
अब मैं जानना चाहूँगा या चाहूँगी कि आपका जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ कोई अनाथालय है या जो वृद्ध आश्रम होते हैं ऐसा कुछ है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज दे सकें। तो भाई कहता है ठीक है मैं चेक वगैरह करता हूँ, ओके देन आई विल कलेक्ट द कॉन्टैक्ट डिटेल एंड अपडेट। और भाई ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करी और उन लोगों को अपडेट करा। एटलीस्ट द फर्स्ट उन्होंने बोला कि उसमें आई एम टू असिस्ट एटलीस्ट 50 से 100 फैमिली को हम मदद करेंगे, यानी कि 50-100 फैमिलियों का खर्चा उठाने का मतलब है कि आप कई लाखों रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हो, आपका एक परिवार है, आप अगर उसका 1 साल का एक्सपेंस देखें तो मैं मान के चलता हूँ मिनिमम दाल रोटी खाने के लिए भी और कपड़ों के लिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए की बात हो गई 1 साल में ये। ओके, कीप मी इन्फॉर्म्ड एज सून एज यू आर एबल टू गेट डिटेल्स। ओके, व्हाट आर डिटेल्स आई नीड टू कलेक्ट फॉर यू? Just let me know how many people reside in the closest orphanage or aged home that is closest to you in your city। ठीक है, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं उस ऑर्फनेज में जो तुम्हारे घर के पास है, so that we can present it in the church to the church council on our next meeting। ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, कोई चर्च नहीं है, ये बंदा डेफिनेटली इंडिया में ही रहता है। ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, गुड नाइट। ये सारी बातें चली, इन्होंने नए स्कैम का तरीका निकाल लिया कि चर्च के नाम पर लोगों की मदद करने के नाम पर फ्रॉड करें। आई गेस यू मस्ट बी एट वर्क, आई एम गोइंग फॉर माई मॉर्निंग डिवोशनल प्रेयर, आई विल बी इन टच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, सेम टू यू। ये सारी बातें चली। अब ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना, ये सारी लाइनें ने इंटरनेट से उठा के भाई को चेपी हैं। आई डोंट हैव एनी डिटेल्स, नो बिट टायर्ड वगैरह भाई ने बताया, ये सब नेट से ये भेज रही है। ओके, सी इज़ विद हर सन, ही इज़ स्ट्रगलिंग विद लो पेइंग जॉब, माई फ्रेंड नो दिस फैमिली वेरी मच। मतलब किसी के बारे में उन्होंने बताया और उसके बाद ये सारे मैसेज भाई ने करे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो अगर आप में से किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट आए तो। ये सारी इंटरनेट पर लाइन्स मिल जाती हैं, वो भाई को चेप रहे हैं। यहाँ जो फाइट आप ये फोटो देख रहे हो, आपने एक भाई देखा होगा जिसने वो गाया था, एक ब्लाइंड भाई जिन्होंने वो गाया था, क्या था वो यार, एक गाया नहीं था, देखो मैं सर्च करता हूँ। देखो ये वाला भाई है ना जिसने शिव तांडव गाया था, ये वाला। तो इस भाई का जो फोटो था, इस भाई की फैमिली के साथ भाई ने उठा के वहाँ फॉरवर्ड कर दिया कि ये था। ओके ब्रदर, आई विल डिस्कस विद अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड सी व्हाट वी बेस्ट कैन डू। ये सारी चीज़ें। गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू टुडे? जस्ट विश टू इन्फॉर्म यू डैट आई वॉज एबल टू डिस्कस विद द मेंबर ऑफ चर्च काउंसिल। मैंने जो चर्च काउंसिल के मेंबर थे उनके साथ वार्तालाप की रिगार्डिंग वो फैमिली जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत है, और मैं उनके डिसीजन का वेट कर रहा हूँ। आई अर्ज यू टू रिमेन प्रेफुल, थैंक्स टू गॉड ब्लेस यू। और भगवान से तुम प्रार्थना करना ये सब हमें मंजूरी मिल जाए, वो सब चीज़ें। अब उसके बाद कहता है एज अ पार्ट ऑफ ओवर चैरिटी प्रोग्राम टू सपोर्ट द पुअर फैमिली। और इसके बाद इन्होंने बोला प्लीज़ सेंड योर मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स मांगी। तो भाई ने अकॉर्डिंगली उन लोगों को सारी डिटेलें भेज दी, सारी जानकारी। अब क्या होता है, ये लोग कहते हैं, इन्होंने नेट से एक फ़ोटो उठाया, मैंने सर्च करा, ये नेट पे आपको मिल जाएगा कि हम आपके एड्रेस पे ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। और ये वेबसाइट है गोल्ड कॉर्प डिलीवरी। मैं आपको इस वेबसाइट का सैंपल भी दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट किस टाइप से काम करती है आगे दिखाएंगे हम, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो वीडियो क्या है, मैं वैसे रट के नहीं बना रहा, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं, ये ओरिजिनल कंटेंट है, तो थोड़ा आपको अजीब लग रही हो, पर टारगेट है आप लोगों को यार स्कैम से बचाने का, समझो। आगे इस वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। टू कंप्लीट सेट ऑफ पता नहीं क्या लिखा, स्पिरिचुअल परफॉर्म फॉर ब्लेसिंग सम क्लोथ्स एंड शूज, इंस्पिरेशनल बुक, स्पिरिचुअल कैंडल फॉर प्रेयर एंड प्रोटेक्शन, 10 ब्रांड न्यू iPhone 12 for family as a way of showing our support to you and financial aid of $50,000। कितना सर? हाँ, डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने इसमें भेजा है। अब एक चीज़ देखो यार, 10 iPhone, अगर किसी को खाने, मतलब कोई इंसान एक एक रोटी के लिए तड़प रहा है और तुम्हें उसकी भूख मिटानी, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट बाय 10 iPhones एंड गिव देम। 10 आईफोन खरीदो और उस बंदे को दे दो और उसका पेट भर जाएगा। यही तो लॉजिक है इसके अंदर जो आप देख रहे हो। और अगर आप में से किसी को यकीन हो रहा है ना और वो ये सोच के पैसे दे रहा है, तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ आपके मन में लालच था। भाई को तो पहले दिन ही पता था ये फ्रॉड चल रहा है, आप अब तक चैट में समझ के, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस चक्कर में पड़ के पैसे दिए होंगे। तो सर आपका तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। प्लीज़ ट्रैक द शिपमेंट एंड कीप मी इन्फॉर्म, और मुझे ट्रैक करते हुए इन्फॉर्म करो। ये सारी बातें चली। प्लीज़ मेक श्योर यू कॉल मी एज सून एज दे डिलीवर द शिपमेंट टू यू। ओके, तो ये सारी बातें चली। तो भाई ने हाँ बोला 10 iPhone 12 गुड मॉर्निंग, तो इसका इन्होंने रिप्लाई करा हाँ, नहीं करा। सो प्लीज़ मेक श्योर कॉल मी एज सुन। तो भाई पे ये मैसेज आता है गोल्ड क्रॉप डिलीवरी सर्विसेज, क्या कहते हैं ये देखो, अब मैसेज पढ़ना आप ध्यान से।
डियर कस्टमर, शिपमेंट विद एयरवे बिल नंबर ये विल बी डिलीवर्ड बाय 2 से 26, यानी कि 26 तारीख दूसरा महीना 2022, इसी साल की बात है ये। इन दिस टाइम्स आवर टीम इज वर्किंग टफ टाइम हार्ड वाइल इंश्योरिंग हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, डिलीवरी में टेक लॉन्गर एज यूजुअल। और आपको इसके लिए $409 नहीं रुको, शिपिंग ऑफ एंड इंश्योरेंस चार्जेस अमाउंट $720 हैव बीन पेड बाय द सेंडर। अच्छा, $720 इसने सेंडर ने पे कर दिए ये दिखाने के लिए। एंड पे अमाउंट जो आपको पे करना है फॉर क्लियरेंस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस 709, यानी कि $74 का $1, 4 7 चौक 28, कितने हो गए सर? 28,000 रुपये, यानी कि 29,000 रुपये आप अप्रॉक्सीमेटली मान लो। भाई से 29,000 रुपये इन्होंने मांगे और उसके बाद बोला शिपमेंट हैज़ थ्रू एक्सप्रेस डिलीवरी। ये सारी चीज़ें बातचीत चली। फिर क्या होता है? हे ब्रदर, हेलो, दिस मस्ट बी एन ईमेल फ्रॉम द कोरियर कंपनी, वेयर डिड यू रिसीव इट? So I've just read and I think that is the amount you would need to pay to the courier company before they deliver to material to you। पहली बात मैं समझ लूँ, कोई भी कोरियर कंपनी इस तरीके का अमाउंट आपसे चार्ज नहीं कर सकती। करेगा तो कस्टम डिपार्टमेंट आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा आपके ईमेल पे, और मे बी आप कस्टम ऑफिस जाके इस बारे में बात कर सकते हो, आपको डाउट है। और पहली बात, कोई भी इस दुनिया में इतना दानी नहीं, मतलब होते हैं पर ऐसे नहीं कि वो आपको इस तरीके से रैंडमली $50,000 10-11 आईफोन भेजें। कौन भेजता है सर? खाने का निवाला नहीं है और वो आईफोन भेज के पेट भर रहा है और आपको यकीन हो जाए। सॉरी, 31,000। अच्छा, ये 31,000 रुपये भेजे हैं, मतलब भाई को 31,000 पे करने हैं। Shouldn't be a problem, I trusted you should handle that, have you tracked the shipment today, it is in Dubai, okay brother। ये सारी बातचीत हुई। अब लास्ट में कहता है इट इज़ ओनली $409 जस्ट ट्राई टू अरेंज द अमाउंट बिफोर यू ड्यू डेट, और ड्यू डेट से पहले ये कर लो। उसके बाद भाई ने क्या करा? ओके ओके, ये सारी बातें चलती रहीं। पार्सल ट्रैकिंग जो है, ये डिटेल है पार्सल ट्रैकिंग की। अब यहाँ पे पता नहीं कुछ क्लियर है यानी, रुको, यहाँ तो क्लियर है नहीं, आगे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। नॉट दिस अकाउंट, ट्राई टू अरेंज दैट अमाउंट एंड कंप्लीट द प्रोसेस। ओके, अरेंज करो। दिस इज अनदर गुड न्यूज़ फॉर यू टुडे, द अदर मेंबर ऑफ द चर्च काउंसिल हैज एग्रीड फॉर द डिडक्शन, सो यू कैन इवन बोरो द अमाउंट एंड पे देम सो दैट देयर विल बी नो डिले। ओके, और ये सारी बातें चली ताकि आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। टेक्स्ट में एज सुन और जैसे तुम तक पे मटेरियल पहुंचे जो कभी नहीं पहुंचा। ये लाइनें आप जो देख रहे हो ना, रिपीट कर रही हैं, बस आपको ये यकीन दिलाने के लिए बोली जा रही हैं कि आप यकीन कर लो, आपको हम ये पैसे भेज रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन। आफ्टर सी टोल्ड दिस अमाउंट इज ऑल्सो अ बिगर देन आई कैन पे, इट इज़ अराउंड 21,000 इंडियन रुपीज़। ओके ब्रदर, ओके, मतलब इन्होंने पैसा यहाँ बीच में कहीं कम करा लिया। अब ये जो सारे नंबर आप देख रहे हैं, द नंबर एंडेड विथ 7300, कौन सा नंबर एंड हो रहा है यार यहाँ? 7300 ऑफ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। भाई यहाँ तो 733, अच्छा ये वाला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है इन दिल्ली। ये सारे नंबर थे, बाकी मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता किसके हैं। ट्राई एंड अरेंज द अमाउंट एंड सेंड हर इमीडिएटली, आई जस्ट फिनिश्ड फ्रॉम माई मीटिंग, इट्स यूज अमाउंट, कॉल हर, आस्क हर इफ पॉसिबल टू रिसीव टुडे आफ्टर यू पे द अमाउंट। मतलब ये पूरा फोकस कर रहा है कि भाई ये पैसे दे दे, और ये पैसे भाई से मांगे गए थे। मेल फ्रॉम शिपिंग कंपनी, इफ़ आई सर्च इट गूगल आई गेट वेबसाइट लिंक ओनली, नो एड्रेस नो ऑफिस। हाँ, वो होगा ही नहीं क्योंकि ये फ्रॉड है, स्कैम है, ये पूरी चीज़ें सारा कुछ। शिपिंग सेंट योर डेस्टिनेशन, गोल्ड क्रॉप डिप्लोमेटिक, ये सब चीज़ें फ्रॉड थी। पर अच्छी बात ये थी भाई बच गए। अब एक चीज़ देखो, कहाँ से आ रहा था ये प्रोडक्ट आपका? बेल्जियम से। तो बेल्जियम से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गया, फिर इंडिया लैंडेड और फिर इंडिया डिले। ऐसा नहीं होता सर, ये गलत है। और ये निकला कब? 24/2/25 तारीख को। फिर ये इंडिया भी आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं था। 28 किलो का शिपमेंट इतनी जल्दी आ पाना। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड थी और ये स्कैम था एक तरीके से, जिसके साथ भाई फंसते फंसते बच गए और इसकी खुशी है। और ये वेबसाइट है गोल्ड डिलीवरी शिपमेंट। इस वेबसाइट को ध्यान से देखो और फिर अंदाज़ा लगाओ आपको क्यों लगता है कि ये वेबसाइट जेन्युइन होगी। यहाँ बास्केट है क्योंकि इन्होंने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट की वर्डप्रेस टेम्पलेट उठा के लगा रखी होगी जिसमें इसको ये हटाना नहीं आया होगा। क्या ऐड करेगा ये इस बास्केट में? कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? ये शिपमेंट कंपनी है। पीछे बैकग्राउंड देखो, क्यों लग रहा है आपको ये शिपमेंट कंपनी जेन्युइन होगी? और ये सारी चीज़ें थी। ब्रो दिस एड्रेस इज़ करेक्ट, व्हेन दे आस्क माई एड्रेस आई थॉट दे आर गोइंग टू make an identity card for me to make charitable organization, so I don't send my PIN number, postal identification number, so they are sending the gadget with a PIN and the PIN is
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू एन एड्रेस ऑफ पार्सल। सही बात है, भाई ने क्या करा था यहाँ पे, इन्होंने अपना पिन नंबर जो है, जो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ 1156 है मेरा पिन कोड, अब मुझसे किसी को कांटेक्ट करना है तो वो इस पिन कोड के बिना कहाँ ढूंढेगा मेरे एड्रेस को ना। मतलब दिल्ली में तो चलो ढूंढ भी लोगे, लेकिन और किसी जगह के कहीं कहीं ऐसा बात होती है कि पिन एड्रेस ज़रूरी होते हैं जानने के लिए कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल थिंग ये थी, जो क्वेश्चन है या जवाब है कि ये एक स्कैम था लोगों की सपोर्ट और हेल्प के नाम पे। उसके बाद भाई ने बोला मुझे, ब्रो आई वॉज लिटिल बिजी इन द इवनिंग, आई फर्स्ट मैसेज यू, दैट्स वाई आई कांट टेल मोर अबाउट दिस फ्रॉम टुडे मॉर्निंग। आई लेडी कॉल मी टू पे द कैश, शी इज़ फ्रॉम द पार्सल कंपनी, दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक फ्रॉम दिस पर्सन, नमस्कार is an Indian symbol. She told me she is going to sleep at evening there. She is going to her morning devotional prayer. This is the most sad situation in my life. I told them about the person and they said okay and I took. If they want to fool me, I'm okay. अगर वो मुझे पागल बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, I'm ready for the game, मैं गेम के लिए तैयार हूँ। But they took this poor people in it. लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्होंने इसका यूज़ करा इस गेम के अंदर। I called this number I get from Google, और मुझे गूगल से नंबर मिला, no one is answering, और कोई मुझे आंसर नहीं कर रहा था। First I need to check that is there any parcel service in this name, कि इस नाम से कोई पार्सल सर्विस है। And lady called me from the morning, उस लेडी ने मॉर्निंग में कॉल करा और उसने कहा कि 30,600 रुपये पे करने हैं, और मैंने उसको कहा कि मेरे पास ये पैसा नहीं है, और उसने कहा, पूछा कि तुम पे कितना है, तो मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो उसके बाद वो कहती है मुझसे, टोल्ड मी सी विल होल्ड द पार्सल टिल, वो 2 बजे तक रखेगी पार्सल। उसके बाद आई लॉस्ट माई जॉब लास्ट मंथ, आई कांट पे, और उसको भाई ने बताया, सेड ओके दिस पर्सन मैसेज मी एंड टोल्ड मी द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव इज ट्राइंग टू हेल्प मी, सी इज आस्किंग अ स्मॉल अमाउंट, आई टोल्ड हर दैट इज ह्यूज अमाउंट एंड कैन अफोर्ड। ये लोग आपसे 2,000 रुपये तक के भी लिए आ जाएंगे कि कुछ तो निकलवा लो, अब इस बंदे पे इतना टाइम मैंने वेस्ट करा है। और उसके बाद ये सारे मैसेजेस भाई पे आने लगे जो आप देख रहे हो। माई अकाउंट बैलेंस इज 70 रुपीज़ $1, और उसके बाद इन्होंने भाई के मैसेज देखना है, रिप्लाई करना कर दिया बंद, क्योंकि ये समझ गए कि इस बंदे से कोई पैसा नहीं निकलवाया जा सकता। इस पूरी गेम में जो लोग विक्टिम बनेंगे वो 2 होंगे, पहला जिनके मन में लालच होगा, दूसरा जो ज़्यादा ही बिना सोचे समझे सोचेंगे कि मैं किसी की हेल्प करके नाम कमा लूँ, क्योंकि ऐसा होता है। अब आप देखो, आप सोचते हो कि देश के बाहर रहने वाला अमीर है, तो मैं बता दूं कि आपकी जो इंडियन करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर किसी भी कंट्री से कम नहीं है। हम टॉप 10 के अंदर लिस्ट होते हैं अगर हम अपनी मनी वैल्यू देखें तो, जो उसकी परचेजिंग पावर है। तो ऐसा मत समझिए कि कोई भी इंसान आपको अंधा पैसा भेज देगा इंडिया के अंदर, समझ रहे हो आप। इसके अलावा मैं बस ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी मदद करो इन स्कैम्स को रोकने में, ताकि किसी के साथ ऐसे फ्रॉड ना हो। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उस वीडियो में मैंने बोला था आपको वीडियो के एंड में एक ज़रूरी जानकारी दूंगा, जो भावुक होने की वजह से भूल गया मैं आपको देनी। तो वो जानकारी ये थी कि जो 85 लाख वाले फ्रॉड की वीडियो है वो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि जो कंटेंट भाई ने मुझे भेजा था वो मैंने उस टाइम डाउनलोड नहीं करा व्हाट्सएप पे। मुझे लगा जब वीडियो बनाऊंगा तब डाउनलोड कर लूँगा, और अब मुझे पता चला कि 2-3 महीने बाद अगर आप व्हाट्सएप पे भेजे हुए मैसेजेस को डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो वो डाउनलोड नहीं होते, उसमें एरर आ जाता है जो आपको मेरी डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा। तो इसी वजह से वो मैसेज मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, मतलब ऐड नहीं कर पाऊंगा एविडेंसेस, पर पूरी कहानी जरूर आपको बताऊंगा एट द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।